दार्जिलिंग में सोने, चांदी और जवाहिरात की तिजारत के लिए अब्दुर्रहमान जौहरी का घराना था। शहर के सदरे बाजार में सबसे बड़ी दुकान इस फर्म की थी। बैरूनी ममालिक से दरआमद बरआमद की कुलीद भी उन्हीं लोगों के हाथ में थी। मोहम्मद अमीन अब्दुर्रहमान चौधरी का इकलौता बेटा था। दौलत व इमारत की छाँव में उसने आंख खोली थी, इसलिए इंतहाई नाज़ो नेम के साथ परवरिश हुई। हद से ज़्यादा लाड प्यार ने उसकी ज़िंदगी को गलत रुख पर डाल दिया। हाथ में पैसों की कमी नहीं थी। जल्द ही उसके दोस्तों का एक हलका तैयार हो गया। बुरी सोहबतों का असर उसकी ज़िंदगी पर बहुत तेज़ी से पड़ना शुरू हो गया। यहाँ तक कि शहर के ओबाशों, आवारों और बदख्माश लोगों की भीड़ हर वक्त उसके गिर्द जमा रहने लगी। बहुत सारी बुरी आदतों के अलावा जोए की मनहूस आदत उसके गले का फंदा बन गई। घर की दौलत इस निशाने पर सिर्फ होती रही। इफलास के साए उसकी ज़िंदगी के करीब होते रहे, यहाँ तक कि इस मोहलिक आज़ार ने उसे तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया। बुजुर्गों की फरमाइश पर सैकड़ों बार उसने गौर किया, लेकिन गारत गिर साथियों की बज़्म में पहुंचकर हर बार उसकी तवज्जो टूट गई। बेटे की गलत रवी और हलाकत खेज रविश से बाप के तमाम अरमानों का खून हो गया। कारोबार की सारी उमंगें सर्द पड़ गईं। घर का मुस्तकबिल तारीख से तारीख तर नजर आने लगा। बाप का बुझा हुआ दिल इस सदमा जानकाह की ताब न सका। जिगर का खून सूखने लगा, रगों की आग सर्द पड़ने लगी और देखते ही देखते आंखों की नींद, चेहरे की शादाबी और जिस्म की तवानाई ज़ाइल हो गई। अब बाप आलीशान मुस्नद पर नहीं, बल्कि बिस्तरी अलालत पर फरिश था। इलाज पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन खोई हुई सेहत वापस न आ सकी। जिस्म का रोग हो तो इलाज हो सकता है, लेकिन बीमार दिल का क्या इलाज हो? सारे मुआलिजों ने जवाब दे दिया। रात गहरी हो चुकी थी। सारे शहर पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाप की हालत आज बहुत ज्यादा खराब थी। मिनट मिनट पर बेहोशी तारी हो रही थी। सारे खानदान के लोग सरहाने जमा थे। आमीन भी सर झुकाए एक तरफ बैठा था। थोड़ी देर बाद बाप को जरा सा सुकून हुआ। आंख खोलकर उसने इशारे से आमीन को अपने करीब बुलाया और आबदीदा होकर बमुश्किल तमाम ये चंद अल्फाज कहे। बेटा, अब मेरी जिंदगी का चिराग बुझ रहा है। चंद ही लम्हे बाद में हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाऊंगा। हजारों ख्वाहिशों के साथ ख्वाजा हिंद के दरबार से मैंने भीख मांगी थी। ये हसरत कब्र में मुझे तड़पाती रहेगी कि एक बार भी तुझे अजमीर की सरकार में हाजिर न कर सका। जिंदगी मेहनत दे तो ख्वाजा साहब की चौखट पर सलाम जरूर करना बेटा। मेरी शर्म व अकीदत का फर्ज अदा हो जाएगा। तुम्हारी बर्बाद शुदा जिंदगी का गम लेकर अब मैं हमेशा के लिए तुमसे रुखसत हो रहा हूँ। ला इलाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदी रसूलुल्लाह कहते हुए एक हिचकी आई और दुनिया का एक गम नसीब मुसाफिर हमेशा की नींद सो गया। सारे घर में सफ मातम बिछ गई। रात भर रोना पीटना बपा रहा। बेवा माँ की दर्द अंगेज आहोजारी से सुनने वालों के कलेजे फट गए। अमीन की हालत काबिले रहम थी। रोते रोते हिचकियां बंद गईं। आंखों तले अंधेरा छा गया। अब उसे महसूस हो रहा था कि बाप को खोकर उसने किस कदर खौफनाक जुर्म किया है। सुबह होते ही शहर के मुअज़्ज़ज़ीन और दोस्तों रिश्तेदार जमा हो गए। अब्दुर्रहमान जौहरी की वफात पर सारा शहर गमगीन था। गुस्ल और कफन देने के बाद जनाजा जिस वक्त घर से निकाला गया, उस वक्त एक क़यामत बरपा थी। शिद्दत कर्ब से घर का हर शख्स बेहाल था। बेवा माँ तो मिनट मिनट पर बेहोश हो रही थी। अमीन पागलों की तरह पीछे पीछे चल रहा था। शहर के सबसे वसी मैदान में नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। सारा मजमा कब्रिस्तान तक साथ रहा। लहद में जनाजा उतारते ही अमीन चीख पड़ा, मुझे भी बाप के साथ कब्र में लिटा दो। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। लोगों ने हाथ पकड़कर उसे अलग किया और एक किनारे पर जाकर बिठा दिया। तदफीन के बाद कब्रिस्तान से सब लोग वापस लौट गए। अमीन को भी घर तक पकड़कर लाया गया। अजीज़ और रिश्तेदारों ने घर वालों को तसल्ली दी और सब्र की तलकीन की। तीसरे दिन खानदान के बड़े बूढ़ों ने अमीन को बिठाकर समझाया, बेटा, जो कुछ होना था हो गया। खुदा की मर्जी में किसी का चारा नहीं। अब कश्ती के सरबराह तुम ही हो। अपने बाप की रूह को तस्कीन देना चाहते हो तो अपने आप को बदल दो। गलत सोहबतों से तौबा करो और एक शरीफ बेटे की तरह अपने बाप का कारोबार संभालो। अब अपनी बेवा माँ के लिए इस दुख भरी दुनिया में तस्कीन का सहारा तुम ही हो। अमीन सर झुकाए अपने बुजुर्गों की बातें सुन रहा था और आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी।
आज पहली मर्तबा अमीन जौहरी अपने बाप के तनहा वारिस और कारोबार के मालिक की हैसियत से फर्म की मुसनद पर बैठा था। अपने सारे दोस्तों और साथियों से रिश्ता तोड़कर उसने पूरी तवज्जो कारोबार पर लगा दी थी। देखते ही देखते चंद ही दिनों में अमीन जौहरी की नेक नाम शोहरत सारे इलाके में फैल गई। बेटे की फरमा बरदारी से माँ का उतरा हुआ चेहरा भी खिल उठा। अपनी जहानत, नेक रवि और शराफत व संजीदगी की वजह से अमीन सारे कबीले की आंख का तारा बन गया। कारोबार का दायरा पहले से ज्यादा वसी हो गया था और खानदान का वक़ार अपने आखिरी नुक्ता उरूज पर पहुंच गया था। खुशहाली के यही दिन थे, बहार का यही मौसम था। बहार मुस्कुराती हुई शामो सहर थी। यही खुर्शीद इकबाल की ऐन दोपहर थी कि अचानक जमाने ने पलटा खाया। सूरज ग्रहण में आने लगा। खज़ां की हवा दबे पांव चमन के मालिक की तरफ बढ़ने लगी। फिर शामो सहर के चेहरे तारीक हो गए। फिर खानदान का वकार मजरू हो गया। फिर घर की फैली हुई रौनकें सिमटने लगी। क़यामत आ गई कि फिर अमीन जौहरी अपने पुराने साथियों की महफिल में पहुंच गया। फिर जुए की रेस शुरू हो गई। फिर घर का सरमाया दाव पर लगने लगा। बैंक का सारा सरमाया जुए की भेंट चढ़ गया। लालच की आग बुझाने के लिए कर्ज की तरफ हाथ बढ़े। दिल खोलकर साहूकारों ने सूदी कर्जे दिए और कुछ दिनों के बाद सुनने में आया कि दुकान और सारी जायदादें नीलाम पर चढ़ गईं। फर्म का नाम डूब गया। चंद ही दिनों में हरा भरा चमन तबाह हो गया। अब लोगों की जबान पर अमीन जौहरी मर चुका था और उसकी जगह अमीन जवाड़ी ने ले ली थी। लोग अमीन जवाड़ी के साए से भागने लगे। जिस रास्ते से गुजरता उंगलियां उठतीं। सारा सरमाया और सारी जायदाद लुटा देने के बाद जालिम ने घर का सामान भी बेच डाला। अब ना समाज में कोई इज्जत थी कि सहारा मिलता और ना घर में गुजर बसर का कोई जरिया रह गया था। नौबत फाके तक पहुंच गई। घर की जमी हुई महफिल खत्म हो गई। सारे रिश्तेदार एक एक करके रुखसत हो गए। अब घर में सिवाय बूढ़ी माँ के और कोई नहीं रह गया था। अमीन जवाड़ी दिन भर शहर की खाक छानता। ऐसी लालच में काफी देर तक अपने पुराने साथियों की महफिल में बैठा रहता कि दाव जीतने वालों से 2-4 पैसे मिल जाएं और पेट की आग बुझे। बूढ़ी माँ मजदूरी करके बस शाम को खाना पकाती। दिन का वक्त फाके में गुजरता। किस्मत की बदहाली और वक्त की परेशानी पर रोते रोते माँ की आंखें खुश्क हो गई थीं। आमीन अब वो दर्दमंद आमीन ना था जो बाप की जुदाई की ताब ना ला सका था। अब बदआमाली की जिंदगी और लानत ज़दा माहौल ने उसके दिल की नरमियों को छीन लिया था। अब दिल की जगह उसके सीने में पत्थर का एक टुकड़ा था जिसके बगैर जिंदगी का कोई गुजारा नहीं था। माँ शिद्दते गम से फूट फूट कर रोती तो तस्कीन देने की बजाय जालिम झड़क दिया करता था। माँ की ममता भी अजीब दीवानी होती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आमीन उसके कलेजे की ठंडक था। जब तक वो उसे खुला न लेती खुद न खाती। जब तक उसे देख न लेती रात को सोना हराम था। रजब का महीना आ रहा था। ख्वाजा के उर्स का मौसम आते ही मुल्क के कोने कोने में मोहब्बत के इजहार का एक शोर बरपा हो गया था। शौक़ मोहब्बत और जोश जुनून के हजारों काफले अजमीर की तरफ चलने के लिए तैयार हो रहे थे। इस साल दार्जिलिंग से भी ख्वाजा के दीवानों का एक बहुत बड़ा काफिला रवाना हो रहा था। हर मोहल्ले में अजमीर की धूम मची हुई थी। ख्वाजा के पुरशौक तस्करे से मुसलमानों की आबादियां गूंज उठी थीं। अमीन की वालदा को जब ये खबर मालूम हुई तो तड़प गईं। अचानक शौक की दबी हुई चिंगारी भड़क उठी। बहुत दिनों का सोया हुआ दर्द जाग उठा। गरीबी, तंगी और जिंदगी की बर्बादियों ने ख्वाजा की याद को भी दिल हिला देने वाला बना दिया था। एक ठंडी आ भरकर उसने दिल ही में ख्वाजा को आवाज़ दी, गरीब नवाज, हम गरीबों को भी अपनी चौखट पर बुला लीजिए। वक्त ने हमें मोहताज बना दिया। पास एक फूटी कोड़ी नहीं है। खुशहाली के ज़माने में आपको भूल जाने की हमें काफ़ी सज़ा मिल गई। हुजूर, हमारी गलती माफ़ कर दी जाए। मेरी सरकार, एक बार अपनी चौखट पर बुला लीजिए। मरने वाले की रूह को तस्कीन मिल जाएगी। ये कहते कहते फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से आंसुओं की झड़ी बंध गई। ऐसी आलम में अमीन भी कहीं से आ गया। आज उसकी हालत भी बदली हुई थी। माँ को रोता हुआ देखकर बिठ गया। यहाँ रोकर अपने कीमती आंसू जाया मत करो। चलो अजमेर चलें, वहीं ख्वाजा हिंद की चौखट पर जी खोलकर रो देंगे। हमारी बर्बादियों का मातम यहाँ कौन देखता है। लोग कहते हैं कि ख्वाजा के दरबार में जिंदगी के टूटे हुए शीशे एक लहजे में जुड़ जाते हैं। चलो वहीं चलें, मरहूम बाप की वसीयत भी पूरी हो जाए और ख्वाजा को हमारे बुरे हाल पर तरस आ गया
तो अजब नहीं कि हमारे गए हुए दिन वापस पलट आएं। तैयार हो जाओ, काफिला जा रहा है। आज बेटे का बदला हुआ रंग देखकर माँ का दिल भर आया। आंखों में उम्मीद के आंसू छिलकने लगे। पुरशौक उमंगों के आलम में उठी और घर के टूटे फूटे बर्तन बेचकर सफर के खर्च के लिए 10 रुपए का इंतजाम किया। माँ बेटा दोनों घर से निकल पड़े और काफिले में शामिल हो गए। जैसे जैसे अजमेर करीब आता जा रहा था, उम्मीदों की लगन और शौक की तपश बढ़ती जा रही थी और अब अजमेर थोड़ी ही दूर रह गया था। काफिले वाले अपना अपना सामान दुरुस्त करने लगे। आमीन और उसकी बूढ़ी माँ के पास सामान ही किया था जिसे वो दुरुस्त करते। अलबत्ता माँ की आंखों में आंसुओं का तूफान उमड़ रहा था। दार्जिलिंग के 2 परेशान हाल मुसाफिरों का यही सबसे कीमती सामान था जिसे वो ख्वाजा के हुजूर पेश करने के लिए अपने जिगर की जुलती हुई रगों से जमा कर रहे थे। महबूब के दीदार की तरह पलक झपकते अजमेर सामने आ गया। आस्ताने के खादिम ज़ायरीन का इस्तकबाल करने के लिए हर तरफ खड़े थे। ख्वाजा के आशिकों का गिरोह अपने अपने वकील के हमरा स्टेशन से बाहर निकल आया। जब गेट से गुजरने लगे तो एक खादिम ने अमीन से पूछा, तुम्हारे वकील का क्या नाम है? बूढ़ी माँ ने आगे बढ़कर जवाब दिया, गरीब नवाज। ख्वाजा का दीवाना समझकर खादिम ने दूसरी तरफ का रुख किया। यहाँ से माँ बेटा दोनों मुक़द्दस दरगाह की तरफ पैदल चलने वाले काफिलों के पीछे पीछे चल पड़े। बुलंद दरवाज़ा ज्यों ही नजर आया, अल्लाह की दी हुई अजमत की धमक से पलकें झुक गईं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और जोशे मसरत की उम्मीद में चौखट पर जम गईं। मसरतों और खुशबख्तियों के राजा, सुना है कि दुनिया के ठिकराए हुए गम नसीबों को यहाँ पनाह मिलती है। करोड़ों बर्बाद लोग आपके दरबार से खुशहाल व आबाद वापस लौटते हैं। हमें भी अपनी नजर न आने वाली चारागिरी का एक जलवा दिखा दीजिए। टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले ख्वाजा, हमारी भी किस्मत का टूटा हुआ शीशा जोड़ दीजिए। सरकार, एक बेवा की फरियाद सुन लो। एक यतीम की कश्ती को गिरदाब से निकाल दो। तुम्हारा बख्शा हुआ फूल मुरझा गया है, उसे हरा भरा कर दो। आस्ताने के खादिमों से माँ बेटों का ब्लक ब्लक कर रोना देखा न गया। उन्हें अंदर ले गए और मज़ार की पाकती खड़ा करके सरों पर चादर डाल दी। रहमत के दामन की ठंडी छाँव में आ जाने के बाद जिगर की आग बुझ गई। आंसुओं का सैलाब थम गया और अनजाने तौर पर दिल को सुकून मिल गया। थोड़ी देर के बाद बाहर निकले तो रूहानी सुकून और जिंदगी का सरवर चेहरे से जाहिर था। भूख ने सताया तो लंगर खाने की कतार में खड़े हो गए। भीख ली, पेट भरा और फिर चौखट पर आकर जम गए। जब तक अजमेर में रहे माँ बेटे का यही मामूल रहा। आज रजब की छुट्टी तारीख थी। मेला टूट रहा था। काफिले रवाना हो रहे थे। आशिकों के लिए रुखसत की घड़ी क़यामत का मंजर पेश कर रही थी। अकीदतमंदों की रोने धोने से एक शोर बरपा था। माँ बेटा भी डबडबाई हुई आंखों के साथ दरबारे ख्वाजा से रुखसत हुए। बुलंद दरवाजे से बाहर निकलकर बेटे ने माँ से कहा, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस हो रहे हैं। सुना था कि यहाँ एक लम्हे में तकदीर की किस्मत पलट जाती है। माँ ने जवाब दिया, बेटा, जो कुछ तुमने सुना था गलत नहीं है। यहाँ किस्मत की गिरह खुल जाती है पर हाथ नजर नहीं आता। ऐसा भी होता है कि दामन भर जाता है लेकिन दामन वाले को खबर नहीं हो पाती। बेटा, दानाओं और साहिब बसीरत लोगों की ये दुनिया पागल नहीं है जो हर साल भिखारियों की कतार में यहाँ आकर खड़ी हो जाती है। माँ बेटे को समझा रही थी और बेटा इस ख्याल में परेशान था कि पीछे से एक आवाज आई, अमीन जुवाड़ी। पलटकर देखा तो एक फकीर सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। अमीन ने एक साइल समझकर कोई तवज्जो ना दी और आगे बढ़ गया। फकीर ने फिर आवाज दी। इस दफा आवाज के लहजे से बेरुखी का शिकवा टपक रहा था। माँ चलते चलते रुक गई। अमीन भी ठहर गया। दोनों वापस लौटे और फकीर के पास आकर बैठ गए। फकीर ने गुस्से से कहा, ला, तेरे पास जो कुछ है ख्वाजा के नाम पर रख दे। अमीन को कुछ हिचकिचाहट हुई लेकिन माँ ने बगैर किसी ताखीर के 5 रुपए निकाल कर रख दिए। अकीदतें तेज हो गईं। दोजानों बैठकर बूढ़ी माँ ने पलकों से चौखट का बोसा लिया। एक दर्दनाक बेखुदी के आलम में अमीन को आवाज दी, बेटा, यही वो चौखट है जहाँ खड़े होकर तेरे मरहूम बाप ने भीख के तौर पर तुझे हासिल किया था। ख्वाजा साहब की चौखट के साथ तेरी हस्ती का रिश्ता अटूट है। माँ की बात अभी खत्म भी ना होने पाई थी कि अमीन ने घुटना टेक दिया और निहायत अदब के साथ चौखट का बोसा लिया।
उसके बाद मुख्तलिफ दरवाज़ों से गुजरते हुए माँ बेटा इहातिक नूर में दाखिल हुए। अब ख्वाजा कौनैन का वो हसैन रोज़ा नज़र के सामने था, जिसकी खूबसूरती पर सारा हिंदुस्तान आशिक है। हर तरफ छुमाछुम नूर की बारिश हो रही थी, हर आँख नम थी, हर दिल फरियाद की मोरत था, हर शख्स अल्लाह की मार्फत के नशे में सरशार नजर आ रहा था। बादशाहों जैसी शान व शौकत और हुस्न जमाल देखकर दोनों हैरानी के आलम में गुम थे। समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस आलम में पहुंच गए हैं। चौखट के सामने खड़े हुए माँ की हालत गैर हो गई। आंखों का आंसुओं का चश्मा फूट पड़ा, दुखों की दबी हुई चिंगारी भड़क उठी। इस तरह टूट के उसने फरियाद की कि उसकी आहोजारी से लोगों के दिल पिघल गए। यतीमों, बेवाओं और बेसहारों के वाली, जमाने की सख्तियों के सताए हुए फरियादी एक नजरे करम के तलबगार हैं। यही इस गरीबो मिस्कीन काफिले की कुल पूंजी थी। फकीर ने अपनी झोली से कोई चीज निकालकर माँ के आंचल में डालते हुए कहा, इसे छुपा कर रख ले, ख्वाजा की बरकत से तेरी खुशहाली के दिन वापस लौट आएंगे। जा, सीधे घर चल जा। पुरउम्मीद उमंगों के आलम में फकीर के पास से माँ बेटे उठे और तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। स्टेशन पर पहुंचकर अमीन ने निहायत बेचैनी के साथ पूछा, जरा देखें माँ, फकीर ने क्या दिया है। देखा तो आंचल में एक गोल चिकना पत्थर पड़ा हुआ था। अमीन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। गुस्से में आकर माँ से कहा, वो 5 रुपए भी पानी में गए। अब रास्ता काटना भी मुश्किल है। अफसोस, बड़ी उम्मीद लेकर आए थे और निहायत टूटे दिल के साथ यहाँ से लौट रहे हैं। दार्जिलिंग में तो एक ही वक्त का फाका था, अब तो रास्ते भर फाका करना होगा। क्या खबर थी कि फकीरी का लिबास ओढ़कर यहाँ राहजन भी रास्तों में बैठे रहते हैं। झुंझलाहट में माँ के हाथ से ये पत्थर लेकर फेंकना ही चाहता था कि माँ ने उसके हाथ से चहन लिया। इसे साथ रखने से तेरा क्या बिगड़ता है? सोने की डली न सही, ख्वाजा के शहर की यादगार तो है, घर पड़ी रहेगी। खुदा खुदा करके किसी तरह ये काफिला दार्जिलिंग पहुंच गया। इस बार भी रास्ते में कहीं रोक टोक नहीं हुई। कई दिन के फाके से माँ बेटे निढाल थे। घर पहुंचते ही मोहल्ले के पड़ोस के लोगों ने खाने का इंतजाम किया। दूसरे दिन अमीन अपनी आदत के मुताबिक सुबह सवेरे ही अपने साथियों की तरफ निकल गया। सारी महफिलें वीरान हो गई थीं। जुए के तमाम मरकजों पर खाक उड़ रही थी। अमीन को इस नई सूरत हाल से हैरत हुई। पूछने पर मालूम हुआ कि इंसदादी जराइम के महकमे के एक होशियार दस्ते ने सारे मरकजों पर छापा मारकर सबको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अपने हक में भी उसने खतरा महसूस किया और फौरन घर वापस लौट आया। आज खिलाफी मामूल दिन के वक्त बेटे को देखकर माँ को बेहद खुशी हुई। उसके दिल ने एतराफ़ कर लिया कि ये ख्वाजा गरीब नवाज की पहली बरकत है। दिन के वक्त अमीन अपने साथियों में पहुंचकर कुछ खा पी लिया करता था। अब वो सहारा भी उजड़ चुका था। आज सारा दिन फाके से गुजर गया। झंझलाहट में बात बात पर माँ से लड़ पड़ता था। वो 5 रुपए उसके जहन से नहीं उतर रहे थे। गुस्से में भरा बैठा था कि उसकी नज़र उस चिकने पत्थर पर पड़ गई जो फकीर के पास से माँ लेकर आई थी। शदीद गुस्से के आलम में उठा और पत्थर को घर की दीवार पर दे मारा। पत्थर तो टूट गया, लेकिन जिंदगी का टूटा हुआ शीशा जुड़ गया। देखा तो कीमती जवाहिरात के हजारों टुकड़े सहन में बिखरे हुए थे। अमीन खुशी से पागल हो रहा था। ख्वाजा साहब की एक नजरी करम से फिर खुशी के दिन पलट आए। अमीन जुवाड़ी फिर अमीन जौहरी हो गया। अब अमीन जौहरी किसी मकामी फर्म का नहीं, बल्कि जवाहिरात की बैनुल अक़वामी एजेंसियों का मालिक था। ख्वाजा, तेरे ढंग निराले हैं।